हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 6 to 8 में पूछे गए सीटेट में कुछ प्रश्न और उसका हल। मैथ एंड साइंस के पेपर में ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं, तो आप इसे कैसे आसानी से बनाएंगे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें स्टडी विथ राहुल 247 को। चलिए दिसंबर 2024 के लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 8 अंकीय संख्या 179x091y 88 से विभाज्य है, तो x माइनस y का मान क्या होगा। ये सीटेट 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, जो संख्या 88 से विभाजित होगा वो 11 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 88 11 से विभाज्य है पूरा। समझ गए आप बात को। और 11 से विभाजिता का रूल कहता है, जैसे ये है 1 7 9 x 0 9 1 y। 11 से विभाज्यता का रूल कहता है कि विषम संख्याओं का योग यानी यहाँ देख लीजिए, ये कहाँ चला गया भाई, x पे है, ठीक है। तो y प्लस 9 प्लस x प्लस 7 माइनस सम संख्याओं का योग, तो 1 जोड़ 0 तो 1 ही, 9 1 10 है कि 11, तो ये 11। अब देखिए, विषम संख्या का योग में से सम संख्या का योग घटाने पे 11 का गुणज आए या 0 आए, 11 का गुणज या 0 आए तो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो 9 व 7 16 में से 11 जाएगा, 0 आएगा नहीं। तो अब y और x के जगह क्या होना चाहिए, हम लोगों को बताना है कि y और x के जगह पे क्या होना चाहिए। तो 9 व 7 16, अब 5 होगा तब ना 22 होगा, तो 11 घटेगा तो 11 आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 9 7 16 अब 5 16 4 20 और 2 22, देखिए 16 4 20 4 x ले लेते हैं। प्रश्न क्या था यहाँ पे, y प्लस 9 प्लस x प्लस 7 और माइनस 11 था। तो 9 व 7 16, 16 4 20 और 2 22, या फिर हम लोग ये ले लेंगे 4 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये 22 हो जाएगा। तो कहा है x का मान 4 और y का मान 2, घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। चलिए आगे देखते हैं। x जोड़ 1/x का मान है 4, पूछा है x के पावर 4 जोड़ 1/x के पावर 4। तो जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो 4 के स्क्वायर में से 2 कम, यानी 16 में से 2 गया 14। अब फिर एक बार इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x के पावर 4 जोड़ 1/x के पावर 4 और 14 के स्क्वायर में से 2 कम, तो 196 में से 2 जाएगा तो 194 आ जाएगा। देखिए कैसे मैंने ये निकाला। सबसे पहले आपको दिया था x प्लस 1/x बराबर 4, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी स्क्वायर किए तो 4 चौका 16,
एक्स से एक्स कट गया, 2 प्लस में इधर आके माइनस। तो देखिए एक का तो मान आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16 में से 2 गया 14। अब फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तब ना पावर 4 आएगा। ठीक है, तो ये पावर 4 वाले का आ जाएगा 196 में से 2 कम 194। समझ गए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट। चलिए इसके आधार पे मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ। x + 1/x इज इक्वल टू दिया है आपको 3, तो आपको बताना है x² x के पावर 4 + 1/x के पावर 4। ठीक है, देखिए 3 3 गुना तो 7, फिर 49 में से 2 जाएगा। ऑप्शन आपका ये है 51, ऑप्शन बी है 47। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे से, मान लीजिए संख्या x है, x का 1/6 भाग 28 के आधा, तो 28 का देखिए 28 का आधा क्या हो जाएगा 14 से 8 कम है, 8 कम यानी 6 है, 6 है। तो उस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा, तो संख्या 6 6 जा 36 हो गया और इसका 1/4 भाग कट जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। कैसे, फिर समझिए। किसी संख्या का 1/6 भाग जो है 28 के, यहाँ 28 के आधे से कितना कम है 8 कम है, तो 1/6 बराबर 14 घटाओ 8, तो 1/6 बराबर 6, ये जाए गुना हो गया यानी संख्या है 36 और उसका 1/4 फिर बताना है तो 9। आंसर क्या हो जाएगा 9। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। एक संख्या का 2/3, तो x का 2/3 84 है। तो पहले तो संख्या पता कर लीजिए। x बराबर हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 4 2 42 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 3 12, 126 हो गया। अब 126 उस संख्या का 45%, तो 126 का 45%। ये 100 को रहने ही दीजिए, काटिए नहीं, भाग देना आसान हो जाएगा। तो जब आप 45 को 126 से गुना करेंगे, ठीक है, 126 में 45 से गुना करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 6 5 30, हाथ में कितना 3, 5 10 3 13 के 3 हाथ में 1, 5 6 चौका 24, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5, तो कितना आ रहा है 0 7 5 5। 100 से भाग देना है, ये कट गया यानी 55, एक अंक छोड़ के डेसिमल 55.7 कि 56 आ रहा है। ऑप्शन में है ही नहीं ये, कहीं जोड़ घटाओ गड़बड़ किए होंगे। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 दूनी 10 3 13 के 3 हाथ में 5 1, अच्छा 5 10 13 के 3 हाथ 5 1 6 ना हो गए यहाँ, तो ये देखिए 56 क्या आएगा 7, ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। किसी कोण के संपूरक तथा पूरक कोणों में अनुपात 3:1 है, तो उस दिए गए कोण का संपूरक कोण क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल। 3 में से 1 कम कीजिएगा 2,
और देखिए समपूरक होता है 180 डिग्री में से घटाकर और पूरक होता है 90 डिग्री में से घटाकर। तो इन दोनों का अंतर कितना है 2, और समपूरक और पूरक का अंतर कितना होगा 90 डिग्री। 2 यूनिट का मान 90 तो 1 यूनिट का मान 45 डिग्री। तो समपूरक कोण 180 माइनस x, 180 माइनस 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 135 डिग्री। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर किसी कोण को मैंने x माना है तो इसका समपूरक होता है 180 माइनस x और पूरक होता है 90 माइनस x, और इसी का अनुपात दे रखा है 90 माइनस x बराबर कितना 3:1। क्रॉस गुना करके सॉल्व कीजिएगा तब भी आपका यहीं आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। कोई समबाहु समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक विकर्ण दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं। और परिमाप समचतुर्भुज का है, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, जिसका मान है 60, तो भुजा का मान आ गया 15, तो ही 15 आ गया। तो दूसरा हम लोग विकर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनस, तो यहाँ से ये आधी दूरी निकल जाएगा 15 का स्क्वायर रूट अंडर में घटाओ 12 का स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिप से, पाइथागोरस थ्योरम से 225 घटाओ 144 बराबर 81, तो ये आ गया 9। तो आधा 9 आया तो पूरा कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, यानी दूसरा भी विकर्ण हम लोग निकाल लिए और पहला विकर्ण दिया है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों D1 दिया है 24 सेंटीमीटर और D2 हम लोगों को मिल गया विकर्ण 2 18 सेंटीमीटर, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना D1 इंटू D2, तो 1/2 गुना 24 गुना 18 12 12 अट्ठे 18 दूनी 36 के 6 हाथ में 3 18 3 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था सीटेट में। एक बेलन के आधार का व्यास जो है 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, यानी 8/2 तो 4, त्रिज्या 4 हो गया। ऊंचाई जो है त्रिज्या का 7/8 है, ऊंचाई जो है त्रिज्या का 7/8 है, तो ये हो गया 7/2। अब इसका आयतन पूछा है, आयतन होता है बेलन का πr²h, पाई का मान 22/7, r कितना आ गया था 4 आया था त्रिज्या, 4 गुना 4 और ऊंचाई 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 117, 176 सेंटीमीटर क्यूब, 176 हो जाएगा आयतन। देखिए कैसे घुमा घुमा के सवाल पूछता है और आप कैसे इसे आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही चीज़ों को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विथ राहुल 247, स्टडी विथ राहुल 247। मैं आपको गणित पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए एकदम आसान कर दूंगा, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12,500 में
जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो इसमें जब हम 44 जोड़ेंगे तो 12,544 जो कि 112 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या तो हम लोगों ने 44 जोड़ा, तो इनके न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा। तो 44 के अंकों का योग 4 जोड़ 4 8 हो जाएगा। 8 आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो देखिए दर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दर हो जाएगा 100/8। तो 4 से कटा 25/2 दर हो गया। अब साधारण ब्याज की समान दर पर, ये दर हो गया, समान दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी। कह रहा है कि अब ये कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। आपको इसका जवाब अब देना है। तो 4 गुनी होने के लिए अब क्या करना होगा, ये 2 गुनी हो रही थी तब ना 100 में हमने भाग दिया। 4 गुनी यानी 1 कम कीजिए 300। देखिए 2 गुनी हो रही थी तो 200 में से 100 घटाया, मूलधन 100 माना है तो डबल हुआ तो अमाउंट 200 हुआ, तो 100 घटा लिया तो ब्याज आया। अब 4 गुनी हो रही है तो 100 घटाएंगे तो 300, ये 2 ऊपर चला जाएगा समय निकालने के लिए, और ये आपका 25 नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 25 एकम 25, फिर 150 6 बार में 25 छक 150, 16 दूनी कितना आ जाएगा 32 ईयर, 32 साल। मैंने आपको ट्रिक से बताया, पूरा मेथड देखना है तो देखिए, पहले मेथड जान लीजिए तो ट्रिक कितना आसान हो जाएगा। मूलधन को मैंने 100 मान लिया, तो जो पैसा हुआ है 2 गुना हो गया है, तो अमाउंट कितना हो गया है 200 रुपया। मूलधन 100 रुपया माना तो ये डबल हो गया है कितने में 8 वर्षों में। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे, 200 घटा 100 तो 100 हो गया। समय कितना है 8 वर्ष। क्या निकालना है पहले दर, तो ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज हम लोग 100 आया था, मूलधन भी 100 था, इसलिए ना काट दिया था, और 100 को मैंने 8 से भाग दे दिया था समय से डायरेक्ट, तो कितना आ गया था 25/2 दर आ गया था। अब इसी दर पे कितना गुना हो जा रहा है, ये 100 रुपया था, अब कितना हो जा रहा है 400, तो इसमें से ये घट जाएगा ये वाला 400 में से, तो 300 क्या आ गया, 300 क्या आ गया बताइए, 300 इंटरेस्ट आ गया, और इंटरेस्ट इंटू 100 बाई दर के लिए इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू ये समय के लिए रेट 25/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया, ये 16 बार में 16 दूनी 32 साल, 32 साल में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ऐसे ही प्रश्न पेपर 2 में पूछा जाता है और आप इतने आसानी से इसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए।